दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी मेला शुरू हो गया है। लगभग 2 लाख मतदान केंद्रों पर 16 करोड़ से ज़्यादा जनता, 18 लाख मतदान कर्मी 102 सीटों पर मतदान पूरा करेंगे। इन दिनों चुनाव, ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट का वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ पूरे मिलान की मांग करने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके गुरुवार को अपना फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। कोर्ट में चली सुनवाई और सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की क्लास किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ली, ये आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मॉक टेस्ट के दौरान केरल में 4 ईवीएम में भाजपा के पक्ष में मतदान की खबर पूरी तरीके से बेबुनियादी है। इस खबर की तरफ अदालत का ध्यान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने दिलाया था और बताया था कि मीडिया में 17 अगस्त की इस घटना की खबर आई थी। पहले सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील से इस घटना के बारे में वास्तविकता पता लगाने को कहा था और इसकी जांच करने को कहा था। पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि हर चीज़ पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। यानी जजेस की बेंच ने यह कहा कि आप हर मुद्दे पर क्यों आलोचनात्मक हैं। कभी आपको वीवीपैट मशीन में लगा ग्लास में दिक्कत है, कभी आपको मीडिया द्वारा झूठी खबरों पर ज़्यादा दिलचस्पी है, तो आप हर चीज़ के बारे में आलोचनात्मक मत होइए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत भूषण से कहा, यदि कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है या दिया गया है तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। यानी अगर चुनाव आयोग किसी तरीके का भी स्पष्टीकरण दे रहा है और आपके सवालों का जवाब दे रहा है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। दरअसल 2017 में चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन्स पर पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कांच को ओपेक कांच यानी अपारदर्शी कांच से बदला था। याचिकाकर्ता द्वारा इसी को हटाने की मांग हो रही है। उनका तो ये कहना है कि केवल 7 सेकंड के लिए ही जो वोटर लाइट चालू होने पर पर्ची देख सकता है, इसमें वोटर को पर्ची देखने का टाइम कम मिलता है। इस पर कोर्ट का कहना था कि किसी भी स्पष्टीकरण की ज़रूरत इलेक्शन कमीशन को नहीं है। अगर कोई सुधार लाए जा रहे हैं या कोई सुधार लाए जाते हैं, अगर मशीन लगाई जाती है, मशीन में लाइट लगाई जाती, बल्ब लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है, ब्राइटनेस कम की जाती है या ब्राइटनेस ज़्यादा की जाती है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने दलील देते हुए कहा कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट पर्ची बैलेट बॉक्स में खुद डाले। न्यायमूर्ति खन्ना ने इस पे सवाल किया कि इससे क्या वोटर के निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईवीएम किस तरीके से काम करता है। ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होती है। सबसे पहली बैलेट यूनिट, दूसरी कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट। बैलेट यूनिट सिंबल दबाने के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट उस डेटा को संग्रहित करता है और वीवीपैट सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को प्रिंट करने का आदेश देती है। जैसे ही आपने बटन दबाया, कंट्रोल यूनिट ने उस डेटा को कलेक्ट किया और एक प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन दिया वीवीपैट मशीन को। ये मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देता है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट ने वीवीपैट को प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन दिया, वहाँ से
प्रिंट होकर आपका वोट नीचे की तरफ आता है और फिर वीवीपैट के सील बंद बॉक्स में गिर जाता है। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। मतदान से 4 दिन पहले कमिश्निंग प्रक्रिया पूरी होती है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की पूरी जांच की जाती है। वहां पर इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। तो अब जैसा कि हम मशीन के बारे में समझ चुके हैं, मशीन को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने दलील देते हुए कहा था कि वोटर अपनी वीवीपैट पर्ची बैलेट बॉक्स में खुद डाले। यानी जब कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को इंस्ट्रक्शन दे दे कि पर्ची को वीवीपैट बॉक्स में डाल दिया जाए, तो ऐसा ना हो, वोटर एक बार चेक कर सके कि उसने किसको वोट दिया है। न्यायमूर्ति खन्ना ने इस पर सवाल किया कि क्या इससे वोटर के निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। तो इसी को समझाने के लिए पहले हमें समझना होगा कि निजता का अधिकार क्या होता है। निजता का अधिकार आपको ये तय करने की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने जीवन के कौन से पहलुओं को निजी रखना चाहते हैं और कौन से पहलुओं को सार्वजनिक करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, आपका पता, फ़ोन नंबर, बैंक खाता, ये सारी जानकारी निज रहनी चाहिए। तो अगर आप वोट देकर उस पर्ची को बाहर निकालते हैं, सीसीटीवी कैमरास में वो रिकॉर्ड हो सकता है और आपकी जो जानकारी है वो निजी से सार्वजनिक हो सकती है। तो कोर्ट का इसी पर कहना था कि अगर वोटर पर्ची बाहर निकालकर बैलेट बॉक्स में खुद डालता है तो क्या इससे निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निज़ाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक ज़रूरी है उसका मत देने का अधिकार। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि 12 से 13 दिन लगें और 12 से 13 दिन का समय लगता है जिसमें कि पर्चियों का मिलान किया जाता है। तो जो बात की जा रही है याचिकाकर्ता के वकील निज़ाम पाशा की तरफ से कि पर्चियों के जो प्रिंट आते हैं जिस पर वोटर ने वोट दिया और जो वोट पड़ा वो अलग अलग होते हैं। यानी वीवीपैट मशीन में कोई हेरफेर हो जाती है वोट डालने के बाद, ऐसी दलील बिल्कुल गलत है। सुनवाई के दौरान जजों ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी यानी कंट्रोल यूनिट जो हम बात कर रहे थे कि आप बैलेट यूनिट में अपना वोट डालते हैं और उसके बाद कंट्रोल यूनिट उस वोट को संग्रहित करती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता। कंट्रोल यूनिट की प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का होता है, इसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में उनको लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को जब स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल की अनुमति होती है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण पेश हुए। पीठ ने 16 अप्रैल को ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों के जरिए चुनाव की ओर लौटने की मांग की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है और व्यवस्था को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की वर्तमान व्यवस्था में उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के शामिल होने, छेड़छाड़ को रोकने सहित तमाम चुनावी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों से संबंधित तमाम आशंकाओं को दूर करने को कहा। तो ये थी ईवीएम पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और इलेक्शन कमीशन के बीच की चर्चा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।